हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ स्टडी होमर। आज की इस वीडियो का टॉपिक है न्यूरॉन, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूरॉन की स्ट्रक्चर एंड इसके फंक्शन के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं व्हाट इज़ न्यूरॉन। न्यूरॉन या फिर नर्व सेल नर्वस सिस्टम की यूनिट होती है। काफ़ी सारे न्यूरॉन या कहें कि नर्व सेल मिलकर के नर्वस सिस्टम को बनाते हैं और इसके फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। न्यूरॉन मेनली 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। पहला पार्ट है डेंड्राइट, सेकेंड पार्ट है सेल बॉडी एंड थर्ड पार्ट है एक्सोन। अब बात करते हैं व्हाट इज सिनेप्स। नर्वस सिस्टम के अंदर काफ़ी सारे नर्व सेल्स एक दूसरे से लीनियर फॉर्म में जुड़े रहते हैं। तो एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल के बीच का जो गैप होता है उसे कहा जाता है सिनेप्स। इट इज़ द गैप बिटवीन द नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ द अदर न्यूरॉन। एक सेल की नर्व एंडिंग या कहा जाए एक्सोन टर्मिनल, एक सेल की एक नर्व सेल की नर्व एंडिंग और दूसरे नर्व सेल की डेंड्राइट्स के बीच के पार्ट को कहा जाता है सिनेप्स। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का क्या फंक्शन होता है? इट कैरीज द नर्व इम्पल्स फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स टू ब्रेन एंड फ्रॉम ब्रेन टू टारगेट ऑर्गन। किसी भी सेंस ऑर्गन, चाहे वो हमारी आंखें हो, चाहे नोज़ हो, चाहे स्किन हो, चाहे टंग हो, वहाँ से जो भी सेंस हमें फील होता है उस सेंस को नर्व इम्पल्स की फॉर्म में, जो कि नर्व इम्पल्स क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज है जिसमें मैसेज को ट्रांसमिट किया जाता है। तो नर्व इम्पल्स को सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक और ब्रेन से सेंस ऑर्गन या टारगेट ऑर्गन तक वापस से लाया जाता है। ये फंक्शन होता है न्यूरॉन का। देखिए इस डायग्राम से हम इसको इजीली समझ सकते हैं। 3 मेन पार्ट्स, डेंड्राइट्स, सेकेंड है सेल बॉडी या इसको साइटोन भी कहा जाता है, इसका थर्ड पार्ट है ये एक्सोन एंड एक्सोन का जो लास्ट पार्ट है उसे कहा जाता है एक्सोन टर्मिनल या फिर नर्व एंडिंग। तो इसका जो पहला पार्ट है डेंड्राइट्स, ये देखिए ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर्स आप देख रहे होंगे, ये या इधर से ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है डेंड्राइट्स। ये फाइबर से बनी हुई होती है और साइटोन या सेल बॉडी से जुड़ी रहती है। इसका फंक्शन क्या होता है? दूसरी सेल से सिग्नल्स को रिसीव करता है और सेल बॉडी या साइटोन को ट्रांसमिट करता है। तो जो डायरेक्शन होगी नर्व इम्पल्स की वो कुछ ऐसी होगी। नेक्स्ट पार्ट है इसका सेल बॉडी या साइटोन। सेल बॉडी और साइटोन से ही डेंड्राइट्स जुड़े रहते हैं और सेल बॉडी का फंक्शन होता है सेल को फंक्शनल बनाना और उसको ऑर्गेनाइज करके रखना। तो सेल के फंक्शनल और उसको ऑर्गेनाइज बनाने का काम होता है सेल बॉडी का। मेन पार्ट है बॉडी का और ब्रॉड पार्ट है। इसी सेल बॉडी के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जो इसके सेल बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करता है, कंप्लीट न्यूरॉन के फंक्शन को कंट्रोल करके रखता है। इसका नेक्स्ट पार्ट आता है एक्सोन। एक्सोन ये लॉन्ग नेरो पार्ट आप देख रहे होंगे, दिस इज कॉल्ड एक्सोन। एक्सोन का फंक्शन होता है जो भी नर्व इम्पल्स आए हैं उसको साइटोन से दूर करना और साइटोन से दूर करके एक्सोन टर्मिनल की तरफ लेके जाना। ट्रांसफर सिग्नल्स टू अदर सेल्स एंड ऑर्गन्स, तो ये यहाँ से लेकर के दूसरी सेल्स को ट्रांसमिट करता है। अब एक्सोन में कुछ सेल्स होती है जिन्हें कहा जाता है श्वान सेल्स। ये देखिए यहाँ बीच बीच में सेल्स आपको दिख रही होंगी, ये श्वान सेल्स होती है। श्वान सेल का फंक्शन होता है माइलिन शीथ का। माइलिन शीथ प्रोवाइड करती है, ये माइलिन शीथ प्रोड्यूस करती है। माइलिन शीथ का फंक्शन होता है सिग्नल की स्पीड इंक्रीज करना। यहाँ पे इसके सराउंड में माइलिन शीथ प्रोड्यूस होती है। माइलिन शीथ का फंक्शन होता है सिग्नल जो नर्व इम्पल्स आ रहे हैं उसको स्पीड अप करना, इंक्रीज करना उसकी स्पीड को। अब एक्सोन के किसी किसी पार्ट में, बीच बीच पार्ट में देखिए गैप है। श्वान सेल के बीच में गैप है, ये गैप है, ये गैप है, ये गैप है। इसे कहा जाता है नोडोफ्रेनवियर। नोडोफ्रेनवियर का फंक्शन होता है यहाँ से आयंस एक्सचेंज कर सकते हैं डिफ्यूजन की प्रोसेस से। एक्सोन टर्मिनल या नर्व एंडिंग का फंक्शन होता है एक नर्व सेल को दूसरे नर्व सेल से जोड़कर रखना। इसके यहाँ पर इस वाले पार्ट में दूसरे सेल के डेंड्राइट्स प्रेजेंट होंगे और जो इसके बीच का गैप है उस बीच के गैप को कहा जाता है सिनेप्स, जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।